मांगे क्या है, एक बार तस्वीर में देख लीजिए। यही जो भारतीय जवान है, एक हरिंदर यादव है, एक चंदू चौहान है। तस्वीर देख लीजिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है, यानी फक्र है। देखिए, जिसको अपने देश के वासियों पर फक्र होता है और इंडियन आर्मी के जवानों पर फक्र होता है, वही ये बातें लिख रहे हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं हुआ पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ, भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। भारतीय सेना से सहायक प्रथा बड्डी सिस्टम हटाओ, जवानों का शोषण व हो रही हत्याएं रोको। भारत की मरी हुई मीडिया को आईना दिखाना है, नए भारत को नपुंसक तथा गुलाम बनाया जा रहा है। 400 kg RDX कैसे आया, कोई जवाब दे सकता है क्या? 40 जवानों की शहादत का गुनाहगार कौन था, क्या इसका अभी तक पता चल पाया है क्या? ये तमाम बातें जो है हरिंदर यादव अपने इकोसिस्टम में लागू करते। तुम किसी अधिकारियों की मैडमों के कच्चा बनियान धुलने के लिए हो, अभी तुम्हारी औकात यही तुम बूट पालिश करने के लिए हो। उनका शोषण हो रहा है। जो जवान जाता है देश सेवा की भावना से, उसे कहा जाता है जब युद्ध लगेगा तब देखा जाएगा, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तुम्हारी औकात यही तुम बूट पालिश करने के लिए हो, तुम किसी अधिकारियों की मैडमों के कच्चा बनियान धुलने के लिए हो, तुम उसके बक्से उठाने के लिए हो, तुम उसके कुत्ते घुमाने के लिए हो, तुम उसके बच्चों को देखने के लिए हो। यही गुनाह कि हम हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए सच्चे अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, अपनी धरती की, अपनी हिफाजत करने के लिए, अपनी भारत माँ की अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। यही हमारी ड्यूटी, हमारी यही गलती है कि हम प्राणों का बलिदान देने इस वर्दी को पहनते हैं। सर कोई तो हमारी पीड़ा को सुन सकता है ना। वही जवान सिर्फ न्याय मांग रहा है हाथ में कटोरा लेकर के और तिरंगा लेकर के। साहब हमारी, हम भी किसी अधिकारी के मैडमों के कच्चा बनियान धुलते, उसके बक्से उठाते और उसके घरों के नौकर, उसके बच्चों की देखभाल करते, उसके रिलेटिव के घरों में जाके अगर काम करते, लिखते कि सर हमारी देश की सुरक्षा के साथ मजाक बनाया जा रहा, सर हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, हमारी प्रशिक्षण की जगह हमसे दूसरे कार्य करवाए जा रहे हैं। तो आज हमें रोड पे कटोरा लेकर देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, अपने जवानों की हो रही हत्याओं को रोकने के लिए आज कटोरा लेकर के नहीं हो। नमस्कार, अभी आपको फ्रेम में 2 भारतीय जवान दिखाई दे रहे हैं जिनका आरोप है कि इनके अफसर और उनकी पत्नियां इनसे उनकी चड्डी बंडी और तमाम जो काम एक स्वीपर करते हैं वही एक इंडियन आर्मी के जवानों से कराया जा रहा था। जो आपके घर में एक दाई करती हैं वही काम ये भारतीय जवान जिनके ऊपर आपको फक्र होता है, ये उनकी पत्नियों के चड्डी बंडी धोने के काम आते थे। ये जिसलिए वहां पर तैनात हुए थे, शायद उस काम को न करके उनके घर का काम करना पड़ता था। और तमाम मांगे, ये देखिए हाथ में तिरंगा और हाथ में कटोरा लिए हुए ये भारतीय जवान ये मांग कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें न्याय कब मिलेगा। ये पूरे भारतवर्ष में दर दर भटक रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देखिए इनकी में और दर दर ये जाते हैं और हाथ में कटोरा लेकर ये कोई चंद पैसे नहीं मांगते हैं, ये न्याय की भीख मांग रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी जो ये अफसरों पर अपने आरोप लगाते हैं कि उनकी पत्नियां उनके साथ गलत काम करवाती हैं? क्या कुछ सच्चाई है? आप लोग जो ये एक एजेंडा लेके चले हैं, क्या उद्देश्य है? आखिरकार क्या क्या घटनाएं ऐसी घटी जो एक इंडियन आर्मी के सम्मान में कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो दखलंदाजी उनकी पत्नियां और उनके घर वाले दे रहे हैं? नहीं, ये कोई एजेंडा नहीं है। जो आप कहे कि ये कोई एजेंडा, तो ये एजेंडा नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो हम देश की सेवा करने की भावना से भारतीय सेना के अंदर गए, ना कि हम किसी वो जो अधिकारी के नौकर या गुलाम बनकर नहीं गए। हम देश की सेवा करने की भावना से भारतीय सेना ज्वाइन किए, ये वर्दी पहने। जब ये वर्दी पहना हुआ जवान अगर जो देश की सेवा करने की भावना से जाएगा और उसे एक अधिकारी कहेगा तेरी औकात यही है कि जूता पालिश करना, तेरी औकात यही है बूट पालिश करना, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। ये सब बोला जाता है खुलेआम? बिल्कुल, ये अधिकारी बोलते हैं, यही तो हम कह रहे हैं साहब न्याय की भीख दे दो साहब। हम कोई कुछ उनसे मांग नहीं रहा है। कटोरा वही सैनिक, वही सिपाही जिसे एक तरफ कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। हाँ तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी होता सब मिलकर करते होंगे। वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ तो ये कोई बात सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अगर देश सेवा अगर ये है, आप ये कह रहे हो कि नहीं यही तुम्हारी औकात है, यही तुम करने के लिए आए हो, तो हम तो कह रहे हैं कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए, हम ये करने के लिए तैयार हैं। आप दे दीजिए ना मुझे लिखित में। अब ये अगर सत्य बोलना, सत्य कहना, अगर ये सच्ची अपनी फर्ज निभाना, सच्ची ड्यूटी करना अगर अपराध है, आपके ही विभाग में आपको प्रशंसा पत्र दिया जाता है, प्रशंसा पत्र दिया जाता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, और फिर आज एक ही हाथ में प्रशंसा पत्र दिया जाता है कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। अच्छा, मैं आप ये आपको मिला है? ये देखिए, ये मुझे मिला है, किसे मिला है, आप पढ़ के इसको पुष्टि कर सकते हैं। आपके सामने है ये चीजें। ये मुझे मिला है, किसे मिला है, मेरा नाम है, क्या है, ये आप पुष्टि कर सकते हैं। मेरी छाती पे मेरा नाम भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ। अच्छा, मंत्री से अपने जब न्याय नहीं मिल रहा है तो अपने देश के लोगों से भी, आपके माध्यम से अपने देश के लोगों से भी भीख मांगते हैं कि सर अगर ये औकात है भारतीय सेना के जवानों की तो आप एक बार इस पे जांच कराइए। सर ऐसा नहीं हो सकता। आप मान सकते हैं क्या कि नहीं देश के जवानों की औकात यही है कि किसी अधिकारी के पर्सनल काम करना, उसकी मैडमों के, उसके बच्चों के, उसके कुत्ते घुमाना, ये सारी चीजें आप मान सकते हैं इन चीजों से कि नहीं यही औकात उसकी बूट पालिश करना, जो टेक्निकल ट्रेड में, खासतौर से जो टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हुआ हो।
मतलब ये सारे काम आपसे घरेलू कराए जा रहे थे अफसरों के? बिल्कुल, अब कराए जा रहे थे। अब बार-बार सर एक ही चीज कह रहे कराए जा रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। आप चलाइए इस पे, मैं तमाम सारे प्रमाण दे रहा हूँ, कह तो रहा हूँ कि आपको तमाम प्रमाण दे रहा हूँ। बस खाली ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि ये कराए जा रहे थे। ये देखिए ना, सुनिए आप, अगर हम ये करते तो आज हम यहाँ पे रोड पे। सर मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। तो अभी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए काम करने के लिए जैसे ऐसे कहीं घास घूस काटना हो ये सब। आप कटोरा थाम लेते हैं, ऐसी क्या वजह आ जाती है? ये सर, ये सवाल अब मेरे से आप पूछेंगे तो हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं? यही तो हमारी पीड़ा है। ये सवाल उन अधिकारियों से होने चाहिए, उन सरकार से होनी चाहिए कि जिनके राज में हम हाथ में कटोरा लेकर के और तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं, कि हमने यही सच्ची ड्यूटी निभाई थी, इसीलिए आप हमें कटोरा दे रहे हैं। इसीलिए न्याय की दर बदर ठोकर खाना पड़ रहा है कि भैया जी न्याय दे दो, साहब जी न्याय दे दो, सरकार न्याय दे दो। हम तो न्याय की ही भीख मांग रहे हैं। अब ये सवाल आप मेरे से पूछेंगे कि नहीं तुम्हें क्यों ऐसा हो रहा है कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में प्रशंसा पत्र। नहीं तो हम प्रशंसा पत्र मिला, लेकिन आज क्या वजह बन गई कि आपके हाथ में कटोरा गया और आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? यही वजह बन गई सर, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जैसे जो अनऑथराइज जो वर्क है, अगर आप उसके लिए आप कहते हैं मुझे लिखित में दीजिए, तो वो उस चीजों को टारगेट करके आपको पनिशमेंट दिया जाता है। आप एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे आप प्रशिक्षण नहीं करा रहे हैं, आप हमें अगर प्रशिक्षण नहीं देंगे तो हम कैसे युद्ध के दौरान हम काम आएंगे? फेसबुक चलाना ना, हमें कोई मीडिया कोई कुछ भी ना, यूट्यूब चलाना कुछ भी, मतलब आप सोशल मीडिया से परे, मतलब बिल्कुल परे। किस सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर, सिर्फ सिक्योरिटी का, बोला आप सुरक्षा की वजह से। आप बताइए कि अगर वो जवान जब बाहर आ जाएगा, वहां की सारे प्रशिक्षण सब कुछ देख ताक के सारे ट्रेनिंग लेकर के, वही देश की आन बान शान कही जाने वाली भारतीय सेना, तमाम मुल्कों में जिस भारतीय सेना का लोहा माना जाता है, उसके अंदर से जब वो 75% लोग बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? आप क्यों नहीं हर 18 साल के, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर 18 साल के जो मतदान का जैसे अधिकार मिलता है, आप देश को योद्धा बनाना चाहते हैं ना, जैसे ही मतदान का आप अधिकार देते हैं हर 18 साल के लोगों को, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको उसी तरीके से एक अलग संस्था खोलकर, यही इंडियन आर्मी के लोग, यही भारतीय सेना के प्रशिक्षण देने वाले लोग एक अलग जगह पे सबको प्रशिक्षण क्यों ना दें? उससे सारे नेता सारे मंत्री भी, अगर आप बिना प्रशिक्षण के, तो फिर किस लिए भारतीय सेना को रखे हैं? आप उठाइएगा, 140 करोड़ लोग हैं, जिस दिन युद्ध होगा 140 करोड़ लोगों को आगे झोंक दीजिएगा। क्या जरूरत है भारतीय सेना बनाने की? क्यों? क्योंकि आप भारतीय सेना इसलिए बनाए हैं क्योंकि उनको एक अलग प्रशिक्षण मिलता है, एक उनको जनता के टैक्स के पैसे से पाला जाता है कि जब वो सिचुएशन होगी ऐसी तो ये जवान हमारी सुरक्षा के काम आएंगे। आप इस मकसद से बनाए हैं ना, तो उसका जो प्रशिक्षण है, जो उसकी सिखलाई, वो तो होनी चाहिए। लेकिन मैं जब ये कहता हूं अपनी सरकार को, अपने देश की रक्षा मंत्री महोदय जी को ये पत्र लिखता हूं कि सर हमारे साथ शोषण किया जा रहा, हमारा शोषण हो रहा, हमारी बातों को, हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारी सिखलाई, वो चीजें ना कराई जा रही हैं, उल्टा हमसे जो हमारी ड्यूटी है वो ना करा के उल्टे सीधे कार्य करवाए जाते हैं, तो कोई रिप्लाई भी नहीं आता। जिसकी वजह आज ये आप जो पूछ रहे हैं कि इसी की वजह है कि आज मैं कटोरा और हाथ में तिरंगा और एक हाथ में प्रशंसा पत्र लेके घूम रहा हूँ। और कैसे वो सुनवाई करेंगे जब वो खुद देश की सेना की सुरक्षा का अपमान कर रहे हैं? देश की सेना को बेच दिया। किस हिसाब से अग्निवीर अच्छी में लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूं? करेंगे लाइव डिबेट, मैं कहता रहा हूं। कोई भी अग्निवीर के तो कई फायदे गिनाए जाते हैं, तो वही मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ गिना दें। आप कोई फायदा गिना दीजिए, कौन से फायदे हैं अग्निवीर से? आप कई फायदे का नाम लिए, तो आप कोई फायदा मुझे गिनाइए कि कौन सा फायदा आपने सुना। कहना है हर युवा प्रशिक्षित होगा, इसे 4 साल देश के लिए होगा, उसके अंदर एक नया जज्बा होगा, जुनून होगा, तमाम प्रशिक्षित होगा, जुनून होगा। तो किसी नेता का, किसी अधिकारी का बंदा जा रहा है, उससे उसको जुनून, उससे प्रशिक्षण नहीं चाहिए, उसे प्रशिक्षण, उसे जुनून नहीं चाहिए। और रही बात, जब प्रशिक्षण और जुनून होगा तो सबको रखो ना अंदर। आप 75% को जो निकालोगे एक अच्छी ट्रेनिंग देकर के, अब 50 लाख की डकैती किया। अभी मीडिया ने अभी चलाया था, जस्ट महीने भर भी नहीं हो रहे होंगे, तमाम आज तक सारे मीडिया ने चलाया, बोला एक अग्निवीर 50 लाख की, मध्य प्रदेश की खबर थी, बोला 50 लाख की डकैती किया। तो आप बताइए कि आप जब एक तरफ हम जवानों को जो अपना सब कुछ त्याग कर, ना हमें विधायक सांसद सबके बेटे आएंगे, सारे अधिकारी के बेटे आएंगे, जिसे भी कहीं भी सांसद विधायक किसी भी पोस्ट पे जाना होगा, पहले वो 2 साल देश की सेवा करेगा, 1 साल ट्रेनिंग, 1 साल सेवा, नहीं 4 साल करा दीजिए। हम कह रहे हैं वही 4 साल करा दीजिए, पैसे भी मत दीजिएगा। यार देश सेवा के हित में कोई फैसला होना चाहिए, ना कि ऐसे बस खाली पैसे और बजट की बातें होनी चाहिए। एक बात और चलना की है आप इसमें, ये तो बात हो गई हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान को बचाने की। आपने लिखा है कि जवानों का शोषण हो रहा है, को बिल्कुल सर, हत्याएं, मेरी खुद हत्या कराने की कोशिश की गई है। कोई जेसीओ कोई बाहर नहीं है। ये 6 लोग यहाँ पे हमारे मार्केट में 8-10 दिन से क्या कर रहे थे? सिविल ड्रेस में किस हिसाब से यहाँ पे आए थे? कौन से आर्मी एक्ट के तहत आए थे? क्या करने आए थे? ये आपको ढूंढने आए थे? अरे ये आप मेरे से मत पूछिए, मैं तो कह रहा हूँ मेरी हत्या कराने आए थे। आप जांच करवा दीजिए क्यों आए थे, आप पूछिए ना उनसे। मैं वही अधिकारी से अगर मैं जब बात करता हूँ, आप
मेरे से सारा सवाल करेंगे तो सर ऐसे हम बयान ऐसे बातें नहीं कर पाएंगे ना। आप मेरे से इस चीज़ों का बिल्कुल नहीं है अधिकार, सर। क्योंकि हिंदुस्तान की जो हिफाजत करता है उसकी हिफाजत करने वाला कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं है। अगर होता तो ऐसा नहीं होता। बस यही कारण है कि हमारी हत्याएं कराई जा रही हैं सर। इस हत्याओं को रोकने के लिए हमारी देश की जनता को आगे आना होगा, क्योंकि कोई नेता के अंदर हिम्मत नहीं, कोई माई का लाल नेता पैदा ही नहीं हुआ। यही हिंदुस्तान था जहां पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी नेता पैदा हुआ करते थे, महात्मा गांधी जैसे। लेकिन आज सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। से आवाज ऐसे ही न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं आप लोग। सर हम तो पिछले 7 महीने 8 महीने से घूम रहे हैं कि सर ये कम से 8 कम महीने से? बिल्कुल कम से कम एक कागजात दे दीजिए, किस लिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं देश की सेवा नहीं कर सकता। एक कागजात दे दीजिए जिसे लेके मैं कम से कम कोर्ट तो जा सकूं। एक कागजात तक नहीं दिया जा रहा। अच्छा, नौकरी से आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया ये है? पता नहीं सर, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि टर्मिनेट कर दिया गया, क्या कर दिया गया। एक तरफ प्रशंसा पत्र दिया गया है और कोई कागजात मेरे पास है नहीं कि जिसे लेके मैं कोर्ट जाऊं। ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ। वर्दी का एक जुनून होता है, जब लोग इसे देखते हैं, पाने के लिए भी जुनून, काफी संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों को। कैसे, कितना कठिन होता है इस वर्दी को पाना? सर ये तो आपने भी अगर कभी ट्राई किया होगा तो आपको सब चलेगी। ये अधिकारियों से और अगर आप देश के मेरा नेताओं से सवाल होना चाहिए। करेंगे तो आप जो है यू हेडिंग फॉर ट्रबल। क्या काम? अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया धमकी दी जा रही है। करेंगे very धमकी ट्रबल में रहेंगे। देखिए ट्रबल में रहेंगे मतलब आपको मैंने बताया, आप यूनिट आके बात करें। नहीं ट्रबल में कॉल आया है एंड आपका नाम कोट किया कि आपने मेरा नंबर शेयर किया है। मेरा नंबर शेयर नहीं, जो मतलब जैसे हमारे सीईओ की बात की गई कि हमारे सीईओ से आप बात कराएंगे, तो हमने उन्हें बोला कि बिल्कुल बात करा देंगे। तुम्हें फौजी कायदे कानून बिल्कुल पता है? फौजी कायदे कानून तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ साहब। आप तो मुकर रही थी, बोला हमारी यूनिट का कोई भी जवान और कोई भी जेसीओ नहीं है। क्या मुकर रही थी? इन्हीं सब चीजों के लिए जो आज मैंने जो आपको एक प्रूफ दिया है, जो चीजें आपको दिखाया हूँ। क्या प्रूफ देना चाहते हो आप? पहली बार तो कोई इंडिविजुअल आपके घर नहीं गया है, और जो इंडिविजुअल स्टेशन भी है नहीं, वो आए थे हमारे घर में आए थे। मैंने आपको पहले ही इन्फो किया था पहले, तो आपने सीधा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं यादव, आप जो सच झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं उनको पकड़ के मैंने वो प्रूफ दिया है आपको कि ये आज ये 5 दिन की बात नहीं साहब, ये आज 10 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। और ये कौन सा एक्ट करता है कि ये जवान, एक जेसीओ और 5 जवान, 1-2 जवान नहीं 5 जवान एक होटल में, वो भी सिविल ड्रेस में ठहर के अटेम्प्ट टू, मतलब वही किल करने के लिए हमारी प्लान, आपके प्लान के मुताबिक आप किल करवाना चाह रही हैं, हमारी हत्या करवाना चाह रही हैं। आर्मी में कोई भी एक्टिविटी विदाउट सीनियर के डिसीजन की नहीं होता है। नहीं ऐसा हो रहा है, यही तो हम बार बार न्याय मांग रहे हैं कि सरकार मुझे न्याय दे दो, न्याय दे दो। कहीं को ऐसा हो रहा है, जवानों की हत्याएं कहीं हो रही हैं, लेकिन अब वो कराए कौन, कराए जांच। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपने देश की जनता से पूछना चाहता हूं, 400 kg का RDX आया कैसे? यही सिक्योरिटी का जवान जब आपके सामने आपकी सुरक्षा के साथ खड़ा होता है तो कोई एक आदमी कोई सुई लेकर के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन उसी जवान के अंदर, उसके कैंप में, उस पे हमले कैसे हो जा रहे हैं? 400 kg RDX कैसे आ जा रहा है? सर कोई तो जवाब दे दो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोई तो जवाब दे दो सर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारी हत्याएं कराई जा रही, क्यों पता होगा। और रही बात, जो हिंदुस्तान का जो भी युवा होगा, जो भी अपनी इस युवा अवस्था से गुजरा होता, सबको एक बार इस वर्दी की तरफ सबकी निगाहें जाती हैं। जो देश सेवा करने की सबकी इच्छा होती है, वही जवान सिर्फ न्याय मांग रहा है, हाथ में कटोरा लेकर के और तिरंगा लेकर के, साहब हमारी जो कि बड़ी सिस्टम को ये कहा जाता है एक तरफ रक्षा मंत्री महोदय द्वारा, क्योंकि वही अधिकारी गाइड करते हैं, उनको नहीं पता बड़ी सिस्टम क्या है, लेकिन वो बोल देते हैं पार्लियामेंट में बड़ी सिस्टम ये है कि वॉर सिचुएशन पे जब लड़ाई लगेगी तब एक दूसरे की मदद करने के लिए, लेकिन उसका बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। अभी हमारे साथ 2 भारतीय जवान थे जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और ये न्याय की गुहार पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर लगा रहे हैं, हाथ में कटोरा और एक हाथ में प्रशस्ति पत्र जो इनके काम को लेकर दिया गया था, और उसको लेकर ये न्याय की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।